हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्लास 12th के लिए, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल में हमारा क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी जिससे हम बोलते हैं क्या है कि आप लोगों ने जब जितना देखा हुआ है अभी तक वो देखा डिफरेंशिएशन में इंट्रोडक्शन देखा हुआ था जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि आखिर डिफरेंशिएशन क्यों भाई ऐसा है, क्या इसकी तकलीफ़ है, हाँ क्या तकलीफ़ है इनको, तो उसमें ये सब समझ आ जाता है हमें। दूसरी बात तो ये है हमारा कि हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में हमें ये समझ आया था कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि किसी भी डिफरेंशिएशन एक्चुअली ग्राफ के बारे में पूरा का पूरा है, तो अब वो ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है इस बारे में कंटिन्यूटी था। और अगर देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाइए और बड़े मज़े से देखिएगा। बाकी का मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक, उससे भी आप देख सकते हो कंटिन्यूटी का। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन भी देख लेना, और जो कि मैंने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर वीडियो अपलोड कर दिए हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम करें। हम लोग एक कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी एक्सरसाइज में तो बताइएगा, मैं उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं बात आज की, हम लोग बात कर रहे हैं अगर तो बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी बात समझिएगा आप, इसका मतलब है डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है क्या। मतलब इस पर पूरे चैप्टर में हम ये समझ जाएंगे कि किसी भी ग्राफ के कि क्या, जैसे कि मान लो कोई लेट फंक्शन हमारा कौन है f(x), और उस f(x) पे ही एक पॉइंट है हमारा जो कि है a, और इस पॉइंट में अगर क्या इस पॉइंट पे जो ये ग्राफ है f(x) का क्या इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल का मतलब क्या आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या। मतलब ओवरऑल कहानी यहीं पे ये इसी को रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशिएबिलिटी। देखो हर पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ये बात आप भी जानते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको पता होगा कि किसी भी कर्व के एक पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मान लो ये एक हमारा कर्व है और ये क्या इस पॉइंट पे आप क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जो ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं ए पॉइंट है जो ये, क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। नहीं, ये टेंजेंट नहीं हो सकते। ओके अच्छा एक बात और समझिएगा ज़रा कि जैसे कि ये है हमारा सिग्नम फंक्शन, आपको पता आइडिया हो जाना चाहिए सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। और फंक्शंस को सिग्नम फंक्शंस क्या होता है f(x) = mod x/x। मत देख रहे हो कि क्यों, क्योंकि ये फंक्शंस यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्योंकि यहाँ पे हम नहीं डिफरेंशिएट, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ आई सिग्नम फंक्शंस में। अब बात ये है हमारी सिग्नम फंक्शंस में हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो एक बात समझिएगा कि ये हमारा कैसा फंक्शन है। ये इस फंक्शंस को, ये अगर आप ग्राफ के बारे में आइडिया होगा तो ये मॉडुलस फंक्शन है। और अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो आप देखते हो यहाँ पे x = 0 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे टेंजेंट कैसे आप ड्रॉ कर लोगे, कौन से टेंजेंट का एक होता है ना कि एक टेंजेंट किसी कर्व के किसी पॉइंट से टच करते हुए निकलती है। अब एक बात और सुनिए आप कि मॉडुलस फंक्शंस कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि all differentiable functions, all continuous function is not differentiable। मतलब सभी continuous function is not differentiable, all continuous function is not differentiable, but all differentiable function is continuous function। बात समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सर्कल कहीं पे बना लो आप। all continuous function is not differentiable, but all differentiable function is continuous। मतलब
अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू मान लो इस 0 पे, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ ही कर सकते हो। मान लो कि जैसे ये फंक्शन है हमारा, ये ग्राफ कर्व है, तो इस पॉइंट पे ये अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस है और यहाँ पे टेंजेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हर तरह के कंटिन्यूअस फंक्शंस पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इस बात को बहुत ही दिमाग में रखना, दिल में रखना, बॉडी के हर पार्ट में रखना, ये जरूर, लेकिन समझ आ जाना चाहिए कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होते हैं। क्योंकि आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ना किसी पॉइंट पे, भाई साहब जिस समय टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही। समझ आ गई होगी, आई होप ये बात आपको क्लियर। तो इसका मतलब समझ आया, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझ आया। अब समझते हैं कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे कि आपको कंटिन्यूटी जब दिखाना होता था तो आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे लिमिट आप क्या करते थे, निकाल देते थे। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब आप निकाल लेते थे और उस पॉइंट पे भी लिमिट निकाल लेते थे, तो होता क्या था कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस हो जाता था। सिंपल सी बात है यार, डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंस करने की एबिलिटी कब इसमें आएगी। इसमें भी एक बात आप मेरी याद रखो, लेट एनी रियल फंक्शन एफ एक्स at point x equal to a is differentiable, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल, ठीक है। देन होगा क्या, LHD इक्वल टू RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव को, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो L डैश एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की तो R डैश एक्स, मतलब x के टर्म में है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो फिर आप बोल सकते हो कि सिंस सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। से अब हम लोग जो बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होने के बाद में, कि कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को प्रूफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी बात समझिएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ, मान लो कि एक पॉइंट आपका फंक्शन में x है, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई पॉइंट x है तो इसके बाद में कौन होगा, x प्लस एच, और इसके पहले कौन होगा, x माइनस एच। तो अब एक बात समझिएगा, आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। जो साइन x का आप डेरिवेटिव क्या निकालते थे, कॉस एक्स, साइन x का कॉस x या कॉस x का माइनस साइन x। तो ये सब निकालते थे, और ये कैसे निकालते थे आप निकालते थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे जाने या अनजाने आप यूज कर रहे थे राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो वो क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच, मतलब x प्लस एच से माइनस x को कर देते थे, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ आया, फॉर्मूला वही है आपका, सोच बदली है, तरीके वही हैं हमारे, मतलब वही बात है, मैंने तेवर बदले हैं, है ना, बस और कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बस यहाँ पे x माइनस एच से, देखो x था, यहाँ पे x प्लस एच था, और ये x माइनस एच। अब जब राइट की बात की गई थी तो इससे इसको माइनस करके अपॉन h, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में बढ़ी है कोई फंक्शन। और जब इस साइड लेफ्ट की बात करेंगे तो x माइनस एच से माइनस करोगे एफ एक्स माइनस एच से माइनस करोगे एफ एक्स को, ठीक है। अपॉन यहाँ पे बस याद रखना, यहाँ पे होता है माइनस एच, तो इधर भी क्या होगा, माइनस एच। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इतनी बात मेरी ध्यान से समझ लेना, कोई भी और डाउट हो तो अभी बताना मुझे।
तो यहाँ तक आप समझिएगा दो चीज़ें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होंगे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और एक बात आपने ये भी देखी कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, बट ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे कि वो देख लेते हैं तो ताकि और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। और फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 5.2 में, और 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि आपका आएगा ही आएगा, और वही क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएबिलिटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और बाकी के जब एग्ज़ाम आएंगे तब फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ 100 क्वेश्चंस की सीट मैं ज़रूर कराऊंगा। 100 में से वही आने वाले हैं, उसी टाइप से आने वाले हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन बोला जाए कि सो दैट f(x) = x² इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 1, या फिर मैं आगे इसको ये भी लिख सकता हूँ, ऑल्सो फाइंड f'1। ठीक, ये मुद्दा बात का है, पहले इतनी बात समझो जरा अपने मतलब वाली बात को। तो इसमें बोला है कि ये शो करना है कि जो f(x) = x² है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एट x = 1 पे, पॉइंट दे दिया गया है। तो सिंपल सी बात है। नाउ नहीं, पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम लोग सुंदर सा, सिंस वी हैव, आपके पास है क्या, हमारे पास है फंक्शन क्वाड्रेटिक वाला, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रा है ना। अच्छा, नाउ यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट प्यारी सी लिखना है यार कि इफ़ दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 1 देन इट मस्ट बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x = 1 पे, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो समझ गए कहानी, यहाँ क्या लिखनी है, LHD = RHD वाली आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप समझ जाओगे क्या होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x + h), और x की जगह हमारा है कितना 1, तो यहाँ लिखो 1 + h माइनस का f1/h। समझ आया, x की जगह आपका कितना आया है 1, ये सॉरी हटा देता हूँ मैं, ये हमारा x है राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ आई कि नहीं आई है। इतना होने के बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है बात, यहाँ तक समझिएगा जरा, आप थोड़ा मुझे साथ दीजिएगा। f(x) = भैया अगर आपका x² है तो बताओ f(1) = कितना होगा 1², मतलब x की जगह पे रखना। और सोचो जरा f(1 + h) कितना होगा, मतलब अब x की जगह कितना रखना है 1 + h, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और माइनस f1 मतलब x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे h। बात मेरी समझ आई है या नहीं आई है, क्लियर है यहाँ तक। h टेंड्स टू 0 भैया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + h का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, और यहाँ पे है माइनस का 1 हो जाएगा वो, क्योंकि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे h बचेगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये -1 + 1 कैंसिल, और h कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचेगा h + 2। ये बात सब मेरी समझ आई कि नहीं आई है। मैं 1 से 1 कैंसिल, और इससे h कॉमन ले लूँगा, और नीचे वाला ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगे, इसमें h + 2 बचेगा। और लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो आप। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है h की जगह 0 रखो, 0 + 2 = कितना आ गया 2, करेक्ट है। तो ये आपका आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अब हम लोग करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, और यहाँ पे आपको f(x - h) रखना है। मतलब इस फंक्शन में x की जगह क्या रखना है x - h, और x हमारा कितना है 1, तो मतलब ये यहाँ पे रखना है 1 - h माइनस का f1 अपॉन h।
करेक्ट है, मेरी बात समझ आई वो कि नहीं आई है। तो अब इस फंक्शन में x से नहीं रखना है और x की जगह 1 माइनस एच रखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा h, और यहाँ पे अब कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस एच का होल स्क्वायर कितना होगा 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन h। करेक्ट है यहाँ तक। तो हमारा देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो अच्छा सॉरी यहाँ पे नीचे माइनस एच होगा ना, यहाँ पे हमारा कितना होगा माइनस एच होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेंगे और एच कॉमन लेके एच कैंसिल, और देखो भैया आगे यहाँ माइनस है और यहाँ एच माइनस 2 निकलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो इसमें भी आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा। देखो एच कॉमन लेके कैंसिल, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 अपॉन नीचे माइनस 1 लिखा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो सिंस यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना सिंस एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। करेक्ट है। और इसका डेरिवेटिव कितना आया, तो सो आर डैश एफ इक्वल टू कितना आया है 2 आया है ना आपका। तो आर डैश एक्स जो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, हाँ तो आर डैश एफ लिखा करो, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अच्छा लगेगा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अच्छी बात है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया है आपका। बात समझ आई है या नहीं आई है। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। एफ डैश 1 की वैल्यू भैया एफ डैश का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा। एक्स एफ डैश एक्स कितना होगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और x की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ पे x की जगह 1 तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू तो 2, वो तो आसान था। ओवरऑल ये बात समझ आई। अभी थोड़ा एक्चुअली शायद ना समझ आई हो, तो जब मैं रफ करके एक क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ओवरऑल बस ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आर प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे बस माइनस एच है दोनों में। आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 के से रिलेटेड है, जो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है उसी से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। मैं इसमें से 2-3 बातें और क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन रखा हुआ है। जैसे इसमें बोला गया सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है उस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 5, ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल बोला गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंटिन्यूटी निकालोगे, और कंटिन्यूअस फंक्शंस आपको निकालना आता होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे लिमिट आप दिखाओगे। तो इतना आपको करना है खुद से। तो ये कंटिन्यूटी आप दिखा दोगे जो कि फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस निकलेगा। और वो क्यों निकलेगा ये बात आपको भी पता ही है, वो एक मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है कैसा भी हो वो कंटिन्यूअस होता ही है। बट नॉट डिफरेंशिएबल वाला जो केस है वो मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं लिखूँगा if this function is not differentiable then it must be left hand derivative does not equal to right hand derivative, ऐसा आना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो does not equal to right hand derivative के आना चाहिए। सो नाउ अब मैं निकाले जा रहा हूँ, इतना जब आप कर लोगे कंटिन्यूअस प्रूव कर लोगे और ये स्टेटमेंट लिख लोगे, उसके बाद में जब आप लिखोगे आके क्या राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो कितना होता राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा ये वाला चीज़, और आएगा ज़रूर एग्जाम्स में डिफरेंशिएबिलिटी से। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो अब भैया एक्स की जगह आपका कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस एच माइनस का f5 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस एच कितना हो जाएगा भैया, अब सुनिएगा फिर से, ये इस मॉड वाले में मॉड के अंदर हमें x की जगह के x था, अब यहाँ पे x की जगह कितना रखना है 5 प्लस एच, और माइनस का 5 ऑलरेडी है इसमें, और नीचे और माइनस और f5, तो ये 5 रखूँगा तो 5 माइनस 5 0, तो ये हो जाएगा आपका मॉड 0, मतलब वो 0 ही है ना, ओके।
तो ये 0 हो गया अपॉन h, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखोगे आप लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड के बाहर h निकलेगा तो h आएगा, तो h माइनस 0 h होता है, तो h से h कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना 1। ये मेरी स्टोरी समझ आई कि नहीं आई है? बड़ी सुंदर सी बात थी यहाँ पे कि बस वैल्यू रखना था और आंसर आपका आ गया 1। अगेन अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फॉर्मूला बल ने बताया था लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच अपॉन एफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये चीज़ मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था जो कि था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच है, तो x की जगह आप कितना रखोगे 5 माइनस एच, माइनस का है 5 अपॉन h। अब समझिएगा जरा, बड़ा सिंपल सी कहानी होती, बड़ा सिंपल सी चीज़ें होती हैं, रखनी है और सॉल्व करना है। इस फंक्शन में कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन में x की जगह आपको रखना है 5 माइनस एच, तो x की जगह जब मैंने रखा 5 माइनस एच और माइनस 5 ऑलरेडी था, माइनस क्या है 5 रखूँगा तो 5 रखूँगा तो 5 माइनस 5 0, तो ये तो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस का h। ये ध्यान में रखिएगा, ये गलती होती है हर बार, है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस 5 कैंसिल और मॉड के अंदर कितना है माइनस एच, लेकिन मॉड के जब बाहर आएगा तो वो प्लस का एच आएगा और ये तो 0 रहा, नीचे कितना है माइनस एच, एच से एच कैंसिल और ये कितना आ गया माइनस का 1। और सिंस आप देख रहे हो एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो दिस फंक्शन, बस यहाँ पे लिख देना, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5। हाँ, समझ आया या आपको नहीं आया है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बता दें कि कहाँ पे समझ नहीं आया है। बस मैंने फंक्शन में वैल्यू रखी है, कोशिश ये किया करो कि आप अपना दिमाग लगाओ, दूसरों के बहकावे में मत आओ, आप अपनी दिमाग लगाओ तब फिर सोचो उसके बारे में। ठीक है, मतलब लिख लेना, आप एक बार नोट कर लेना, फिर आप समझना। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं, जो कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 पे बेस्ड है, उसी की तरीके से है, जिसमें परेशान होने वाली बात है नहीं कुछ। देखो बस क्वेश्चन इतना है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू, लिखा है बॉक्स के अंदर, इसका मतलब ये कौन सा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। या फिर यही क्वेश्चन एक अलग लैंग्वेज में लिख के आ सकता था कि सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल, ऐसा भी आ सकता था। वहाँ पे पॉइंट नहीं दिया जाता, जब पॉइंट नहीं दिया जाता तो हम लोग x इक्वल टू कोई भी पॉइंट लेट कर लेते, c और c बिलोंग टू एनी रियल नंबर। मेरी बात समझ आई कि वो केवल एक स्टेटमेंट के तौर पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कि सो दैट ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर। मैं बोल रहा हूँ तो इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो अगर तो किसी भी इंटीजर या एनी रियल नंबर है ना, तो हम लोग c पॉइंट ले लेंगे, x की जगह बस c ले लेंगे और हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया। अब एक बात समझ लो, थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में ना याद हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसको हम लोग इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है जिसको आप इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। ये होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की अगर हम लोग करें, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर 3 तरह के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एज वेल एज जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट डॉट। निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। और एक जीरो इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, मुद्दा हमारा ये है इस फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा दे दिया जाए कि अब बताओ ये 3.2 की वैल्यू कितनी होगी। ये भी तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन यहाँ 3.2 क्या हमारा वो इंटीजर है, नहीं है। लेकिन अब ये बताना है आपको, जैसे नंबर लाइन पे 3 और 4 2, 3 और 4 के बीच में हमारा जो होता है यहाँ पे होता है मान लो कि 3.2। अब इस साइड 2 रास्ते हैं, एक ये RHS की और एक होती है LHS की।
तो अब इसके आसपास सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? तो जैसा कि 4 है, अगर इसकी बात करूं तो 4 ग्रेट हो सकता है। जैसे कि इसके आसपास कितने लोग हैं? 2 लोग हैं इसके अगल बगल में, तो कौन सा लिया जाएगा? तो बात समझिएगा, कुछ लोग सोचते हैं 4, लेकिन 4 भैया इस साइड में सबसे छोटा इंटीजर है। अगर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 4, क्योंकि इसके बगल में जो 4 है वो इस साइड में सबसे छोटा इंटीजर है। क्योंकि ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 प्लस इन्फिनिटी, बहुत दूर तक जाते हैं और बड़े बड़े लोग भी आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस साइड की, LHS की, तो मैं बात करूँगा 3 की। तो 3 जो है इस साइड में सबसे बड़ा इंटीजर है। तो सबसे बड़ा इंटीजर होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है? 3। याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेफ्ट की वैल्यू ली जाती है और स्मॉलेस्ट में राइट की। जैसे कोई बोल देता 9.2, इसका वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? तो जाहिर सी बात है इसकी कितनी होगी? 9, इसके लेफ्ट की वैल्यू। अगर ये बात कर देता मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 10। बस इस साइड जो वैल्यू आती है वो हमारी इंटीजर ही आती है। सिंपल सा मतलब इतना ही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो अब अगर हम जिसने भी ग्राफ नहीं देखे इन सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने ग्राफ करवा रखे हैं इन सभी के। एक्चुअली फंक्शन में मैंने ग्राफ करवा रखे हैं, तो वो फंक्शंस के आप ग्राफ ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले आप लिख लेना, इफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 देन इट मस्ट बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को। मैंने लिखा रहने दिया है क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, है ना। ये मत सोचना ये क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही बस क्वेश्चन है ना। तो अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x + h) है। और जाहिर सी बात है x की जगह इस बार हम कितना रखेंगे? तो 2 + h रखेंगे, माइनस का f2 हो जाएगा और अपॉन h, करेक्ट। तो अब अगर हम लोग बात करें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h, मतलब x था तो x, और यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना आएगा? 2 + h, और इसमें कितना आएगा? f2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है तो 2 आएगा अपॉन h। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब एक बात बता सकते हो आप, 2 + h मतलब 2 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब 2.1 ले लेते हैं या 2.2 ले लो या 2.3 ले लो, जो भी है। 3 नहीं हो जाएगा, बट 2 + h टेंड्स टू 0 है। ये नहीं कि 2 से ज़्यादा मतलब 4, 3 कुछ भी ले लो। आप तो ये बात समझने ही लग गए होंगे, इस बात को बताने की ज़रूरत 11th में रहती है। 2 + h मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2.1, और आपको पता है 2.1 हो या 2.3 हो या 2.4 हो या 2.5 हो, सबकी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट इधर लेफ्ट की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है 2 + h की वैल्यू 2 निकलेगी, और आपको पता है अगर ये ग्रेटेस्ट है इसके अंदर इंटीजर ही लिखा है तो वही वैल्यू लिख देते हैं। तो इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 - 2 0, 0 अपॉन h, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर हम लोग बात करें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है उसकी बात अगर हम लोग करें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x - h है, तो फंक्शन में x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? x - h माइनस का x, और सॉरी x की जगह कितना है हमारा? 2 है, तो 2 - h, और ये हो जाएगा f2 अपॉन -h। तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - h रखेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। एक्चुअली मैं पहले फंक्शन ही लिखता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको। ये f2, ठीक है ना, f(x) x की जगह 2। अब इस फंक्शन में हम लोग रख देते हैं पहले कितना? 2 - h माइनस का 2, और है ना, और ये अपॉन -h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ 2 - h की वैल्यू कितनी होगी इसकी? अब इसका मतलब है 2 से कम, 2 - h का मतलब है 2 से कम। 2 से कम का मतलब कितना? थोड़ा बहुत कम। अगर सोचो जरा 1.9 या 1.8 या 1.7 या 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो इसका वैल्यू लेफ्ट वाली ली जाएगी तो 1 ही तो आएगा ना। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? अगर आ गई हो तो अच्छी बात है। 2 - h इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 2 रहेगी, नीचे है -h। तो 1 - 2 होता है, लिमिट h टेंड्स टू हमारा हो जाएगा 0,
और 0 अगर हो जाएगा तो 1 - 2 -1 अपॉन -h, और ये 0, और पर आपको पता है h की जगह 0 रखोगे तो 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। तो आप सिंस देख पा रहे हो कि इसमें LHD जो है डज नॉट इक्वल टू RH है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें 0 आ रहा है, इसमें इन्फिनिटी आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। और अगर यहाँ पे अगर कोई ना दिया जाए तो आप कोई भी c ले लेना, और c बिलोंग टू एनी हमारा रियल नंबर हो जाएगा, और x की जगह बस यहाँ पे 2 लिख रहा हो वहाँ पे c हो जाएगा, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस को अगर समझ आ गया हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ आ गया हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक अच्छे से पहुंचती रहें। और जो हम लोग अब क्वेश्चन छूट गए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, वो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।